गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग दिनों और महीनों के नाम जानेंगे। सप्त का अर्थ है 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। एक दिन कितने घंटे का होता है बेटा? एक दिन 24 घंटे का होता है। हर एक दिन का अपना नाम होता है। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम 2 या 3 नामों से भी पुकारते हैं। आइए सीखे सप्ताह के दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। वीरवार को हम और 2 नामों से जानते हैं, जैसे गुरुवार और बृहस्पतिवार। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को हम इतवार भी कहते हैं। बेटा आप सबको पता है रविवार के दिन अवकाश होती है। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। रविवार के दिन आपके माता पिता जो लोग काम करते हैं वो छुट्टी पे होते हैं, घर पे रहते हैं, और सोमवार से लेकर शनिवार तक वो काम करते हैं। तो आपने पढ़ा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैंने अभी बताया था सप्त का अर्थ होता है 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है, और एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। हर एक दिन का अपना नाम होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग 2 या 3 नाम से पुकारते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया है। वीरवार को गुरुवार और बृहस्पतिवार भी कहते हैं। रविवार को इतवार कहते हैं। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा हुआ बेटा? सोमवार। और सप्ताह का अंतिम दिन हुआ रविवार, जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं। आप सबके स्कूल की भी छुट्टी होती है, पापा मम्मी आपके जो काम करते हैं उनकी ऑफिस की भी छुट्टी उस दिन होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? दिनों के नाम के बारे में पढ़ा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आइए अब महीनों के नाम जानें। एक साल में 12 महीने होते हैं। सभी महीनों के नाम भी होते हैं। आइए जानें 12 महीनों के नाम। साल का पहला महीना जनवरी होता है। दूसरा महीना फरवरी होता है। तीसरा महीना मार्च होता है। चौथा महीना अप्रैल होता है। पाँचवा महीना मई होता है। छठा महीना जून। सातवां महीना जुलाई। आठवां महीना अगस्त। नौवां महीना सितंबर। 10वां महीना अक्टूबर। 11वां महीना नवंबर। और 12वां महीना यानी कि अंतिम महीना दिसंबर होता है। तो एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। तो चलिए मैं फिर एक बार बताती हूँ। साल का पहला महीना जनवरी होता है। इस पहले महीने में एक राष्ट्रीय त्यौहार भी आता है। बेटा आपको पता है ये राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? ये राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरा महीना फरवरी का आता है। अब देखिए तीसरा महीना मार्च का है। मार्च के महीने में भी एक बहुत ही उल्लासपूर्वक त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम सब खुश होकर उल्लास से मनाते हैं। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होती है, मिलजुल कर मनाते हैं। एक दूसरे से जो दुश्मनी की भावना होती है उसको त्याग कर मिलजुल कर खुशी से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा ये कौन सा त्यौहार है? यह होली का त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं।
चौथा महीना अप्रैल का होता है। इस महीने में भी एक त्यौहार आता है, इसे सब लोग मनाते हैं। ऐसे तो ये पंजाबियों का त्यौहार है, इसलिए कि सब लोग मनाते हैं। बैसाखी, फसल कटने की खुशी में यह त्यौहार मनाई जाती है। पाँचवा महीना मई है और छठा महीना जून, सातवां महीना जुलाई। अब आठवां महीना देखिए अगस्त का महीना है। इस महीने में भी एक राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है। आपको पता होगा वो कौन सा त्यौहार है? वह है स्वतंत्रता दिवस। यह राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस महीने में एक और त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कौन सा त्यौहार कहते हैं बेटा बताइए? रक्षाबंधन। ये भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन का त्यौहार है। तो अगस्त के महीने में दो त्यौहार मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। अब आइए नीचे, 9वां महीना सितंबर। इसके बाद आता है अक्टूबर का महीना। इस महीने में भी बहुत अच्छा एक त्यौहार मनाया जाता है, आप सबको मालूम होगा। इस महीने में कौन सा त्यौहार आता है बेटा? दुर्गा पूजा। इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, 9 देवियों की पूजा होती है, जिसे हम लोग नवरात्रि कहते हैं। 11वें महीने नवंबर का आता है। इस महीने में भी बहुत अच्छा एक त्यौहार मनाया जाता है, आपको पता होगा, जिसे दीपों का त्यौहार कहते हैं, यानी कि दीपावली। और साथ में छठ पूजा भी मनाया जाता है। साल का आखिरी कहो या अंतिम महीना कहो, वो दिसंबर का महीना होता है। इस महीने में भी एक त्यौहार मनाया जाता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बताइए बेटा, बड़ा दिन मनाया जाता है, जिसमें ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे यानी जन्मदिन मनाया जाता है। उसे हम लोग बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। तो बेटा मैंने आप सबको दिनों और महीनों के नाम के बारे में बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त का अर्थ होता है 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और महीनों के नाम भी मैंने बताया। एक साल में 12 महीने होते हैं। साल का पहला महीना कौन सा होता है बेटा? जनवरी। दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पाँचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां महीना अगस्त, 9वां महीना सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैंने कहा साल का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। एक विशेष बात यह है, सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। एक साल में कुल 365 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन आते हैं। जब 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और उस साल 365 दिन के जगह पर 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो बेटा आप सब समझ गए होंगे दिनों और महीनों के नाम के बारे में। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सबको दिनों और महीनों के नाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बेटा, बाय।